4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। रात होते होते गजा के अंदर पहला जो पीस प्लान था ट्रम्प का, उस पर सिग्नेचर हो गए। ट्रम्प साहब बैठे हुए थे, मार्को रूबी आए और कान में बोले कि साहब वहां पर काम बन गया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है अभी जो शुक्रवार आ रहा है, इस शुक्रवार को नोबल पीस जो प्राइज़ है उसका ऐलान होना है। अब इनकी बड़ी दिल में इच्छा है कि मुझे मिल जाए, उम्मीद तो है नहीं, लेकिन बहरहाल ये दौरे हाजिर की बात है कि एक पीस, नोबल पीस के लिए आप जंगों को बढ़ा भी देंगे, जंगों को ख़त्म भी कर देंगे। अगर आपको इतना ही करनी थी आपके मन में तो पहले कर देते, लेकिन बहरहाल हुआ यूँ है, बड़े बड़े अखबारों ने छापा, मैं लगा रहा हूँ आपके सामने, अल जज़ीरा ने छापा है, तमाम लोगों ने छापा कि वहाँ सीज़ फायर हो गया। ट्रम्प साहब के बारे में कल इजिप्ट का जो सीसी है प्रेसिडेंट, उसने कहा था कि आप आ जाइए ट्रम्प साहब। अब खबर ये आ रही है कि ट्रम्प जो है इजिप्ट जा सकते हैं, और जैसे मोदी जी हमारे अनाउंस करते हैं छोटी छोटी ट्रेनों का, वो भी वहाँ पर जाकर कहेगा देखिए मैंने 7 की जगह 8 जंगें रुकवा दी हैं, अब मुझे आप परसों को यानी कि शुक्रवार में वो दे दीजिए, अमन का पीस वो जो नोबल प्राइज़ है, अब दे देना चाहिए हमारे एतबार से। ये बात अलग है कि अमेरिका ने 22 बिलियन, 24 बिलियन, 34 बिलियन डॉलर वहाँ पर नरसंहार के लिए इसराइल को दिया है। पूरी दुनिया जानती है, एक काले आदमी के गले पे घुटना रख के मार दिया जाता तो ब्लैक लाइव्स मैटर चल जाता है। वहाँ रोज़ाना 100-150 आदमी मार दिए जाते हैं, 60-65-66 हज़ार लोग वहाँ मारे गए, 18,457 बच्चे मारे गए। कल वो अखबार था गार्डियन, मैं देख के बताता हूँ अभी, उसके अंदर लिखा कि 18,400 कुछ बच्चे मार दिए गए, जो 9 महीने के इन्फेंट थे वो भी, और जो 15 साल के थे वो भी। लेकिन दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न्यू नॉर्मल चल चुका है। बल्कि हमारे भारत में तो कहा ही जा रहा था कि नेतन्याहू हमारे फूफा, आप जो है उसका गाजा का बाजा बना दें, चूँकि हमास ने वहाँ 1200 आदमी मारे थे। लेकिन रिपोर्ट ये आई है कि जो हेलीकॉप्टर्स अपाची आए थे वो इसराइल के लोग उनमें गोली चला रहे थे, ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। बहरहाल 56 साल से वहाँ पर परसिक्यूशन चल रहा था। एंटोनियो गुटेरेस जो महासचिव हैं यूएनओ के, उन्होंने कहा कि आप ये तो देखते हैं कि हमास ने वहाँ पर हमला किया, लेकिन ये नहीं देखते कि वहाँ एक सालों दशकों से वहाँ नस्लीय जातीय सफाया चल रहा है। लेकिन बहरहाल सरकार और हमारा गोदी मीडिया किस प्रकार आप जानते हैं, लेकिन मैं वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ ये ऐलान हो गया, एक्चुअली विटकॉफ और जो ट्रम्प के दामाद साहब कुशनर, ये परसों ही कल रात ही पहुँच गए थे वहाँ, और वहाँ जाके ज़्यादा उम्मीदें बन गई थी कि अब वहाँ पर यह बन जाएगा। एक्चुअली ये दोनों यहूदी हैं और इनका प्रोग्राम है वहाँ पर ट्रम्प टावर बनाने का, और दुनिया भर में मिनरल्स बहुत हैं, इसकी लड़ाई है। अब ये लोग बिजनेस हैं, ये यहूदियत को या उसको नहीं जानते हैं कि ये नेतन्याहू कौन है, ये कौन सी लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ पर ये 3rd टेम्पल बनाएगा। इनको तो अपना कम पैसा चाहिए। ये आर्कटिक की लड़ाई है, ये ग्रीनलैंड की लड़ाई है, ये कोलंबिया की लड़ाई है। जिसके पास भी मिनरल्स होंगे, रेयर अर्थ ऑफ मिनरल्स होंगे, वही आगे दुनिया पर राज करेगा, ये सब जानते हैं। अब वो वहाँ पर भी है। अब बहरहाल हमास ने उसका वो जो 20 पॉइंट का प्लान था उसको एक्सेप्ट कर लिया था, और उसको उम्मीद ये थी ट्रम्प को, उसको नेतन्याहू को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसने कर लिया। अब वहाँ पर उन्होंने सिग्नेचर कर दिए, आज से सीज़ फायर हो जाएगा और जो हॉस्टेजेस हैं वो वापस आ जाएंगे। अब वो 250 हॉस्टेजेस उसमें ऐसे हैं जो हमास के बड़े ज़बरदस्त लीडरशिप के लोग हैं। हालांकि इस्लामिक जिहाद के भी हैं, वहाँ एक पॉपुलर फ्रंट भी था उसके भी हैं, वो लेफ्टिस्ट हैं। वहाँ पर गजा के अंदर लेफ्टिस्ट लोग भी हैं, उनका भी एक बंदा है सादात करके, उसको भी छोड़ा जा रहा है। तो अब ये शुरू में तो ये नेतन्याहू राजी नहीं था, लेकिन बहरहाल इसके खिलाफ भी मामला था, लड़ते लड़ते थक चुका था। हमास ने अमेरिका को और इसराइल को टेबल पर लाने पे मजबूर कर दिया। ये बात दीगर है कि इसराइल के ही प्रधानमंत्री पूर्व कह चुके हैं वहाँ 2-2 लाख आदमी मारे जा चुके हैं। अब तो जब दुनिया की मीडिया वहां जाएगी और वहां की मिट्टी उठा के देखेगी, लाशों के अंबार मिलेंगे, बच्चों के कंकाल मिलेंगे, तब पता चलेगा कि दुनिया में हुआ क्या है। लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, पहले किसी जमाने में हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ करता था। वो आपको याद है वो जो मनमोहन सिंह की सरकार में निर्भया कांड, पूरा देश सड़कों पर था। आज मार दो आप 50-100 आदमी, कोई दिक्कत नहीं है, बुलडोजर चला दो। एक्चुअली बात यह है कि वर्गों के अंदर इतनी नफरत पैदा कर दी गई है कि अगर ये मरने वाला मुसलमान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए लद्दाख के अंदर मारे जा रहे हैं, या तमाम जेनजी के माध्यम से लोगों को जो है किस तरह से सड़कों पर आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगले दिन दूसरी खबर, पेज 3 एक फिल्म आई थी मधुर भंडारकर की। पेज 3 इतना शानदार नाम दिया कि जो आज की खबर है वो पेज 3 पे पहुंच जाती है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। तो आप और मैं हिसासियत के एतबार से
एहसासों के एतबार से इस कदर ज़ोंबी बन चुके हैं कि अब 23 महीने आजम खां जेल में रहे या सोनम वांगचुक जेल में रहे, वी डोंट केयर। हमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोजाना नई खबर आती है किस प्रकार की कि अजीत भारती नाम जैसा आदमी यूट्यूबर नफरतें फैला रहा सीजीआई के खिलाफ। कोई प्रॉब्लम, उसके पक्ष में ही भारतीय जनता पार्टी के नेता आ गए। देखिए ये नफरत जो है ना कहीं नहीं लेके जाएंगी। रवांडा अगर बदनाने से रोकना देना देश को, तो आपको और मुझे एहसास के साथ जीना पड़ेगा। जहां सरकार गलत करिए, संवैधानिक एतबार से सड़क पर आना पड़ेगा। अकेले राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है। वोट चोरी हो, वोट अधिकार रैली हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, कोई भी हो, आप उसे कांग्रेस का प्रोग्राम समझ लेते हैं। नहीं नहीं, वो देश का प्रोग्राम है भाई। उसे ममता बनर्जी भी चला सकती है, केजरीवाल भी चला सकता है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नेता है। लेकिन चूंकि वहां पर डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई है। बहरहाल बड़ी खबर तो यही है दोस्तों कि जो मैं बताने आऊँ कि वहाँ सीज फायर हो गया। कुछ एक दो खबरें दिखा देता हूँ आपको, मैंने ली थी ताकि आपको पता चल जाए। उसमें के अंदर ये ट्रम्प साहब को जो है कल सीसी ने बुलाया भी था। आप देखें ये खबर है दोस्तों अल जजीरा की। अल जजीरा छापता है कि हमास जो है एग्रीड हो गया रिलीज ऑल ऑक्यूपेशन प्रिजनर्स एंड पोस्टपोन बॉडीज अंटिल फ्लड कंडीशन लॉ। ये सीनियर पैलेस्टाइन की जो सोर्सेज हैं अल जजीरा, उन्होंने बताया है। ये ट्रम्प का बयान आया, आई एम लाइकली टू विजिट इजिप्ट रिगार्डिंग वेदर ही विल कंसिडर विजिटिंग गाजा। ये वहाँ भी जा सकता है, गाजा भी जा सकता है। ये अल जजीरा की खबर है जो मैं बता रहा हूँ। ये खुद भी आ गए, तस्वीर भी लग रही है। ट्रम्प ने कहा कि इसराइल और हमास जो है उसने साइन कर दिया है फर्स्ट फेज। पहले फेज में क्या है, यरगमाली यानी कि हॉस्टेजेस का आना जाना, सीज फायर हो जाना, ह्यूमैनिटेरियन एड का वहाँ जाना। ये पहला फेज है। 2 फेज वैसे हो चुके हैं, लेकिन पहले फेज पे साइन हो चुके हैं। इन्हीं दोनों ने कराई है। ये विटकॉफ है जो उसका पार्टनर है ट्रम्प का, और इसका दामाद जो कुशनर है। कुशनर के बाप की बात याद आ जाती है मुझे, वो मैं बता देता हूँ। वो बाकायदा वहाँ अमेरिका में फ्रॉड कर चुका है। बताइए, वो दामाद है, वो समधी है। तो ये तमाम चीज़ें इन्हीं लोगों के ज़माने हैं। पहले जो है ना दूसरे काम हुआ करता था। पहले जो छोटी छोटी बातों पे एक छोटा सा वो आया था महाराष्ट्र का बूढ़ा, यहाँ करके उसने कहा बड़ी भ्रष्टाचार हो रहा है मनमोहन सिंह की सरकार में। सरकारें पलट दी आपने। यहाँ तो समधी डकैत है ट्रम्प का। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं। वो 2 साल सदा भी जा चुका है। अब बात यह है कि मिनरल्स की हवा है, मिडिल ईस्ट के अंदर कब्जा है, ईरान का मामला दूसरा है। अब हम कहाँ हैं ना, तो हम इस डील के अंदर शामिल हैं। देखिए अलग खबर है। अभी वहाँ पर वो हो रहा है, क्या कहते हैं उसका, रशिया का एक डेलीगेशन चल रहा है वहाँ पर मतलब कोई भी मिडिल ईस्ट हो, मध्य एशिया हो, या आसियान मुल्कों की अभी मीटिंग चलने जा रही है। हमारा कोई पता नहीं है। पाकिस्तान में जा रहा है दरोगा बन करके, हमारा पता नहीं है। हमारा पता कहाँ है? हमारा पता यह है कि मोदी जी अभी आ जाएंगे ट्रेन की झंडी दिखाने। अभी जरा सी कोई बात हो जाए तो दूसरा मामला बन जाएगा। खैर दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है कि मिडिल ईस्ट के मद्देनज़र कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये सीज़ फायर हो चुका है, मतलब हो जाएगा आज। और वो पहला जो मरहला था वो पूरा हो चुका है। बड़ी खबर है, इसलिए मैं मिडिल ईस्ट की खबर लेके आपके सामने हाजिर हो गया। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।